साथियों, यह है हमारा नूतन मराठी स्कूल। दोस्तों, लॉकडाउन के पीरियड में इसे शेल्टर होम बनाया गया, जहां पर लगभग 160 से भी अधिक माइग्रेंट्स को रखा गया और उनका पूर्ण इंतज़ाम किया गया, जिसमें यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब, स्कूल मैनेजमेंट, सामाजिक संस्थाएं, प्रिंसिपल मैडम और स्कूल के तमाम स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया। लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अपने ही स्कूल में अपनी प्रिंसिपल मैडम के पास, ये जानने के लिए कि उन्होंने ये सारा कार्यक्रम किस तरह से संपूर्ण किया। मैं आज यहाँ अपने नूतन मराठी स्कूल में प्रिंसिपल मैडम के पास मिलने आया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि पिछले लॉकडाउन पीरियड में यहाँ पर स्कूल में शेल्टर होम बनाया गया, जो कि सारी जिम्मेवारी या देख रेख हमारी प्रिंसिपल मैडम को करनी थी। तो मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने आया हूँ कि इस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से जिम्मेवारी से काम किया। 15 अप्रैल की रात को 8:30 बजे मुझे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि आपके स्कूल को हम शेल्टर होम बना सकते हैं और कुछ माइग्रेंट्स लोगों को आपके यहाँ हम रखेंगे। तो उसके बाद अब ये स्कूल तो मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सोच के मैंने मैनेजमेंट के लोगों को फ़ोन किया, चेयरमैन को किया, सेक्रेटरी को किया, फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो सेक्रेटरी और चेयरमैन हमारे जो सोसाइटी के हैं, मैनेजमेंट में हैं, उन्होंने कहा इन हालातों में हमें उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। रात भर हम सोए नहीं, रात भर फ़ोन का सिलसिला चलता रहा। जिनसे मैंने हेल्प लेनी थी, ऐसे टीचर्स, मैं, देवराज, गार्ड, 2-2:30 बज गए। मैंने कहा चलो सोते हैं, सुबह जाना है। 4 बजे मुझे फिर फ़ोन आया कि एसडीएम सर और उनकी टीम स्कूल में आई है और वो पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, नाम समेत बताइए। फिर मैंने अपने स्टाफ के कुछ टीचर्स को फ़ोन करके बताया, आपको कल स्कूल में आना पड़ेगा, इस तरह से हमारे स्कूल को शेल्टर होम बनाया गया है और हमें दिन भर कुछ काम करना है, रूम्स में सेटिंग करनी है। उसमें से मिस्टर सेवाराम, मिस्टर नीरज गुप्ता, मदन पाल सर, शरणजीत, मोस्टली उस दिन मैंने क्योंकि जेंट्स टीचर्स को बुलाया और टोटल 160 के करीब लोग यहीं रहे। और आते ही हमने उन्हीं में से कुछ जो यंग बच्चे थे उनकी हेल्प ली और पूरे स्कूल में 16 कमरे और हॉल, इसमें डेस्क्स को इस तरह से अरेंज किया कि हर रूम में 8 लोग रह सकें। डेस्क, फिर एक गद्दा रखने की जगह, फिर डेस्क, फिर गद्दा रखने की जगह, इस तरह से 8-8 लोग हर रूम में। उसके साथ ही हमें इन लोगों के नाम, उनकी एज, उनकी क्या पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ के हैं ओरिजिनली, उनका यहाँ का एड्रेस क्या है दिल्ली का, उनकी स्टेट, ये सारी डिटेल, उनके पास अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल, इस सारी बातें हमें एसडीएम ऑफिस को थ्रू मेल सेंड करनी थी। तो गर्मियाँ थी, मैं 9 बजे तक थे हम। अच्छा। 16 तारीख को रात को 9 बजे तक थे हम। हाँ, 9:15 साढ़े 9 बजे तक हम यहीं थे। सुबह हम 7:30 पौने 8 बजे घर से निकले हुए। आपको रोज आना पड़ता था? तकरीबन रोज मैं डेली आई हूँ। और हमारे सेवाराम सर, नीरज सर, पांडे जी, हम 4 ऐसे थे जो परमानेंट स्कूल में आते रहे। शाम तो हो ही जाती थी, अर्लीस्ट हम 7 बजे निकले होंगे यहाँ से। तो आपको डर नहीं लगा कि भाई इस तरीके से? हम इतना बिजी होते थे कि पता ही नहीं चलता था टाइम कैसे बीत गया। काफ़ी लोग यहाँ अटैच्ड हो गए धीरे धीरे हमारे साथ।
क्यों ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बताया कि इस तरह से तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल में इस तरीके से शेल्टर होम बनाया गया और यहाँ पर उन लोगों को रखा गया। और मेरे ख्याल से मैं इसे भाग्य कहूँ क्या कहूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारी प्रिंसिपल मैडम ने और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने यहाँ पर उन लोगों को शरण दी और पूरी तरह से उनका ध्यान रखा, उनको कोऑपरेट किया।